तो डायरेक्ट होते हैं हम यहाँ पर नॉर्मल टैक्स रिटर्न के टैब में। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो 2025 की रिटर्न को ओपन करने के लिए कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न का जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो चूँकि हम रेजिडेंट हैं तो 183 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान में मुकीम है तो इसको हम यस करके कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डिटेल आ जाती है। अगर तो पेंशन आपका वसूल जो है वो इनकम का सोर्स ऑफ इनकम जो है वो सिर्फ पेंशन है तो आप सिर्फ पेंशन पे क्लिक करेंगे। अगर इसके अलावा कोई और भी आपका जैसे कि बिजनेस ट्रेडर है, सैलरी है, तो रिटायरमेंट के बाद बंदा बिजनेस शुरू कर लेता है या फिर कोई सर्विस देते हैं तो उसके लिए ज़्यादा पेमेंट आ रही होती है। कोई भी डिविडेंड है या प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट है तो उस हवाले से आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेंशन को सिलेक्ट करने के बाद चूँकि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम इस साइड की और भी है तो हम यहाँ पे इसको यस पे क्लिक करेंगे और पॉप अप नोटिफिकेशन में हम एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके पुराने तर्ज के जो फॉर्म है उसमें आ जाएंगे। क्लासिफाइड फॉर्म हमारे पास ओपन हो गया है। तो इसमें अगर तो जो है ना रिटायरमेंट के बाद कोई दोबारा जॉब बंदा कर रहा है प्राइवेट तो जाहिर है वो सैलरी ले रहा है। तो जो भी वो सैलरी ले रहा है उसके लिए वो यहाँ पे अपनी सैलरी को मेंशन करेगा। अगर उसको प्रॉपर्टी से कोई रेंट आ रहा है या प्रॉपर्टी का किसी भी तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है जिससे उसको इनकम आ रही है तो वो उस हवाले से जो है ना यहाँ पे डिडक्शन वो रिसीट्स उसकी मेंशन करेगा। उसमें ग्राउंड रेंट भी हो सकता है या कोई भी डिटेल हो सकती है। और अगर वो अपना ज़ाती बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस रिटर्न फाइल करने का जो तरीका है उसके मुताबिक यहाँ पे वो डिटेल के साथ उसकी एंट्रीज करेगा और अपने जो ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे उनकी भी कॉपीज अटैच करेगा। तो इसकी डिटेल में हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जिस तरीके से जो जिसने बिजनेस रिटर्न देखी होगी जो बिजनेस कर रहा होगा वो उसके अकॉर्डिंग इसको फिल कर लेगा। तो उसके अलावा अगर कोई कैपिटल गेन है, कोई प्रॉपर्टी उसने सेल की है तो गेन या लॉस जो भी होगा उसकी एंट्री वो यहाँ पर कर सकता है। उसके अलावा आपके पास अदर सोर्सेज में जो आपका मेन हेड है उसमें आए तो अदर सोर्सेज में जाके आप चेक कीजिए कि आपके पास यहाँ एन्युटी और पेंशन का एक हेड आ रहा है। तो पेंशन जो होती है वो चूँकि एग्जेम्प्टेड होती है तो जितनी पेंशन आपकी सालाना बनती होती है आप एनुअली उसको काउंट करें और यहाँ पे उसकी टोटल अमाउंट की एंट्री कर दें। तो जितनी भी टोटल अमाउंट बन रही है वो जाहिर है वो मुकम्मल तौर पर चूँकि एग्जेम्प्टेड है तो यहाँ पे भी उसकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद इसको कैलकुलेट पे हम क्लिक करेंगे 5,55,000 हम एंट्री करें। ये फर्जी एंट्री है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कीजिएगा। उसके बाद अगर उसके पास कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम है जैसा कि एग्रीकल्चरल इनकम उसको भी आती है तो वो फिर एग्रीकल्चरल इनकम के हवाले से जो कि एसेट्स में भी शो की होगी जो ज़मीन है उसकी तो उस हवाले से प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे और जो भी तहसील होगी उस तहसील को सेलेक्ट करके आप इसको जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपने टोटल जो इनकम है एग्रीकल्चर वो लिखी है और एग्जेम्प्टेड वैल्यू जो है वो उसकी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। क्योंकि हम सूबे को टैक्स ले रहे होते हैं इसलिए यहाँ पे एग्जेम्प्टेड को शो करते हैं तमाम लोग। तो अगर वो टैक्सेबल है तो उसका टैक्स सूबे को दे रहे होते हैं वो पटवारी से आपको चालान मिलता है उसको सबमिट करवाते हैं। फॉरेन सोर्सेज में इसका इतना ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि फसल जो है ना वो ज़्यादातर उसका पेंशन के हवाले वो पेंशन के अलावा अगर कोई उसको ग्राउंड रेंट आ रहा है वो भी उसको यहाँ पर मेंशन कर सकता है। कोई भी गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश है या लोन एडवांस डिपॉजिट कुछ भी है तो उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑन डेट है अगर उनमें पैसे पड़े हुए हैं तो उनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स वाले सेक्शन में। इसमें सबसे अहम जो हमारे पास होता है वो होता है कंप्यूटेशन में हमारे पास उसकी डिटेल आ रही होती है जो भी हमारे पास विद होल्डिंग इनकम टैक्स है या फिर एडवांस इनकम टैक्स जो है और ये एंड पे आपके पास रिफंडेबल और डिमांडेड इनकम टैक्स यहाँ पे आ रहा था। तो जब आपके पास एडमिटेड इनकम टैक्स में यहाँ पे कोई भी टैक्स शो हो रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपने वो टैक्स अभी पे करना है। तो उसको बनाने का तरीका भी चैनल पे वीडियो मौजूद है। एडमिटेड इनकम टैक्स का चालान बनाने का उसको पे करने का तरीका उसके बाद उसको क्लेम करने का भी तरीका वो वीडियो मौजूद है तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको ये इशू आ रहा होगा। उसके लिए एडजस्टेबल टैक्स में जो भी आपकी डिटेल्स आती हैं वो आप उनकी एंट्री करते हैं क्योंकि पहले भी रिटर्न में ये बता चुका हूँ। तो अगर कोई भी आपका एडजस्टेबल टैक्स यहाँ पर मौजूद है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसा कि आपके सेलफोन का बिल हो सकता है या फिर अगर प्रीपेड सिम है तो जो आप कार्ड जो रिचार्ज करते हैं आप मतलब का जो सिम है उसकी एप्लीकेशन से टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी फंक्शन गैदरिंग पे आपने एडवांस टैक्स दिया हुआ है तो उसकी भी आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे शादी वगैरह आपका एडवांस जो टैक्स डिडक्ट करते हैं वो एडजस्टेबल होता है उसकी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। कोई भी इसके अलावा आपके पास एक्सपोर्ट या फिर एडजस्टमेंट हो सकती है की बिल्डर्स ऑफ डेवलपमेंट के लिए की बिल्डर्स ऑफ डेवलपमेंट के लिए या फिर आपने परचेज या ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 236 की एंट्री किया है तो उसके हवाले से आप यहाँ पर एंट्री करेंगे और जो टैक्स डिडक्शन है उसकी एंट्री करेंगे। तो ये मेन चीज़ें होती हैं। और कैपिटल एसेट में जो है ना आपका जो भी एसेट हो वो चाहे एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसको ज़रूर मेंशन किया करें क्योंकि जब भी आपने 7E बनाना होता है तो वो फिर यहाँ से बनता है। तो अगर तो जो है ना वो 7E के हवाले से वो टैक्सेबल हो तो वो आप उसका टैक्स भी इसी जगह से चेक करके कर लें। तो इसके बाद फिक्स एंड फाइनल टैक्स में भी जो डिटेल आपकी आ जाती है उस हवाले से उसकी एंट्रीज करें। तो नेक्स्ट वेल्थ स्टेटमेंट आ जाती है। वेल्थ स्टेटमेंट सबसे अहम चीज़ होती है
तो इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसको बड़ी एहतियात के साथ जो है ना फाइल किया करें वेल्थ स्टेटमेंट को, क्योंकि इसमें तब्दीली बाद में गलतियाँ तो कर सकते हैं आप, लेकिन अगर ऑडिट ओपन हो जाता है तो कंसीलमेंट, अगर आपने कोई चीज़ छोड़ दी उसकी कंसीलमेंट आप पे डाल दी जाती है, तो जिसका बाद में आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस में रेंट है, ट्रेवलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है, टेलीफोन है, तो जो भी आप नेगेटिव एक्सपेंसेस में अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में आप उसको एंटर कर सकते हैं। और अगर आपके एक्सपेंसेस में घर का कोई दूसरा फर्ज हिस्सा डालता है तो आपने उसके लिए सबसे एंड वाले जो ऑप्शन है कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर्स में उसकी एंट्री करनी है और उसको कैलकुलेट करना है। तो ये जो होंगे ये आपके बजट से खुद ब खुद माइनस हो जाएंगे, लेकिन 4,50,000 से। तो उसके बाद आप पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज में आ जाते हैं। तो पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज में आपने अपने हर एसेट को डिटेल के साथ एंटर करना है। अगर एग्रीकल्चर लैंड है आपके पास तो उसकी एंट्री करें, और कमर्शियल रेजिडेंशियल है तो उसकी एंट्री करें, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसका कैपिटल एंटर करें, उसका नाम वगैरह एंटर करें। इक्विपमेंट से जो है वो नॉन बिजनेस उसकी वैल्यू आप एंटर करेंगे। अगर आपने कोई एनिमल रखे हुए हैं तो उनकी आप यहाँ पे वैल्यू शो करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाती है। अगर आपके पास कोई बॉन्ड्स हैं तो आप बॉन्ड की सीरीज भी बाकायदा लिखेंगे। कोई सर्टिफिकेट है या डिवेंचर है आपके पास, डिपॉजिट पड़ा हुआ है आपके पास, या शेयर हैं आपके स्टॉक में, तो कुछ भी चीज़ है जो आपकी उसकी आप डिटेल उसकी वैल्यू एंटर करेंगे। उसके बाद कोई भी रिसीवेबल है या एडवांस सिक्योरिटी दी हुई है आपने तो उनको भी आप यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे, ताकि कल को जब आपके पास आए तो आपके पास डिटेल मौजूद हो कि ये मुझे इनकम कहाँ से आई है या ये पैसे कहाँ से आए। उसके बाद मोटर व्हीकल कोई भी आपके नाम पे है उसकी डिटेल एंटर करें। उसके लिए आप जैसे सामने प्लस पे जब क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसकी डिटेल लिखेंगे कि ये प्राइवेट है या कमर्शियल है, उसका मेकर कौन है, मॉडल कौन सा है और इंजन कैपेसिटी उसकी क्या है। तो ये डिटेल उसकी जब आप मेंशन कर देंगे तो उसके बाद उसकी वैल्यू सामने मेंशन कर देंगे। कोई भी स्पेसिफिकेशन है आपके पास, गोल्ड है या कोई और भी कीमती चीज़ है तो उसको आप मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे गोल्ड मेंशन किया गया है। उसके बाद हाउस होल्ड इफेक्ट में आप घरेलू सामान जो है आपका कीमती उसकी एंट्री करेंगे वो कितने का है। तो पर्सनल आइटम में आपके पास जो भी पर्सनल आइटम होती हैं एक बंदे की पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं आप उनकी वैल्यू एंटर कर देंगे। तो जो आपके पास कैश मौजूद है नॉन बिजनेस हार्ड कैश उसकी आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। उसके बाद कोई भी एनी अदर एसेट है, कोई मोबाइल कीमती मोबाइल है आपके पास या लैपटॉप वगैरह है आप उसकी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर कमेटी अगर नहीं अभी तक निकली तो जितनी आपने दे दी हुई है उसके बाद यहाँ पे एंट्री करनी है। अगर आपकी कमेटी आप निकल चुकी है और बाकी की आपकी पेएबल में पड़ी है तो ये यहाँ पे टोटल एसेट के बाद नीचे ना क्रेडिट, नॉन बिजनेस, एडवांस, बोरो, क्रेडिट, डिपॉजिट, लोन, मॉर्गेज, ओवरड्राफ्ट या पेएबल। तो पेएबल क्योंकि होती है वो जो बकाया पड़ी होती है, जितनी पेएबल रहती है आपकी, फर्ज करें 20 कमेटियाँ थी, आपकी चौथी थी तो चौथी के बाद आपकी निकल आपने बाकी अभी जो है ना 16 कमेटियाँ देनी है। तो 16 कमेटियों के जितने पैसे बनते हैं आपने उनकी अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देनी है इस हवाले से। तो उसके बाद रिकंसिलिएशन में जब जाएंगे तो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट को क्योंकि हमने जीरो करना होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर टैक्स सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, जो कि नॉर्मल टैक्स जिस पे लग रहा है वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। और पेंशन जो है वो चूँकि एग्जेम्प्टेड थी तो वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके अलावा जो भी इनकम थी इनफ्लो था उसको आप मेंशन करेंगे और अनरिकंसाइल्ड अमाउंट यहाँ पे जीरो करने के बाद आप इसको यहाँ पे सेव करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी सबमिशन हो जाएगी। चूँकि अनरिकंसाइल्ड अमाउंट यहाँ पे जीरो नहीं है इसलिए नहीं हो रही तो आपने चूँकि रिटर्न फाइल करने का तरीका आपके पास मौजूद होगा। तो इसमें यह है कि अगर आपके पास ये पर्सनल एसेट्स आपने पिछले साल एंटर किए थे अगर वो नहीं आ रहे तो ये इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न पे आप क्लिक करके